हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ आशीष सर और आज की वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको टर्म 1 एग्ज़ाम में रस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं, 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे क्या करते हैं, इन चारों सवालों को छोड़ के आ जाते हैं या गलत करके आ जाते हैं, बहुत आसान होने के बावजूद भी। तो चलिए आज की वीडियो में आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट है MCQ के फॉर्मेट में, जो कि पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए थे सवाल। तो चलिए पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इसी तरह से एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आगे बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ, जो कि कुछ इस तरीके का आपके पास आने वाला है। तो चलिए यहाँ पर आपको 5 से 10 सेकंड मिलेंगे प्रश्न को समझने के लिए। मैं उसके बाद अपना आंसर बताऊंगा आपको और मेरे आंसर बताने के बाद अगर आप सही आंसर बताते हैं तो आपको ये आंसर गलत माना जाएगा। साथ में चेक कीजिए कि अपने टोटल कितने सही कर रहे हो। तो यहाँ पर प्रत्येक जो प्रश्न आपका वो 1-1 नंबर का होगा। भय की अधिकता में किस रस की निष्पत्ति होती है? वीर रस, करुण रस, भयानक रस या रौद्र रस? तो आपको सोचने के लिए 5 से 10 सेकंड मिलेंगे। सोचिए कि इसका क्या आंसर हो सकता है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर है भयानक रस। भय होता है भयानक रस में और भय इसका स्थायी भाव भी है। अगला सवाल दूसरा और आपकी स्क्रीन पर है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? शांत का, करुण का, हास्य का या श्रृंगार का? तो आपको स्थायी भाव से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, रस से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कौन सा होगा आपका आंसर सही? तो चलिए, कुछ आपके प्रश्न बहुत ईजी होंगे, सरल होंगे, तो कुछ आपको इसके बाद टफ भी मिलने वाले हैं। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि निर्वेद। और आपके अगर मेरे बताने से पहले सही आंसर होता है तो आप अपने आप को 1 मार्क्स देंगे और इसे आगे काउंट करते जाएंगे। अगला सवाल आपके लिए, तनकर भाला यूँ बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको बैरी से हृदय क्षोभ, तू तनिक मुझे आराम न दे। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? जो आपको 4 लाइनें दे रखी हैं, इनमें कौन सा रस है? वीर रस, शांत रस, करुण रस या रौद्र रस? कौन सा रस है? थोड़ा सा समझिए। और अगर आपको वीडियो स्पीड में लगे तो इसे रोक करके जो सवाल आपको टफ लगे उसमें वीडियो को रोक लीजिए, समझिए और उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। कोशिश कीजिए कि मेरे साथ ही आप आगे बढ़ते जाएं। चलिए, तो आपकी जानकारी के लिए जिसका करेक्ट आंसर है वो है आपके लिए वीर रस, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। और अगला प्रश्न है आपके लिए, किस रस को रसराज भी कहा जाता है? बहुत बार ये सवाल आपको पूछा गया है। कौन सा रस है रसराज के नाम से? शांत को है, करुण है, हास्य है या श्रृंगार है? तो रसों का राजा किसे कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो रसों का राजा है वो श्रृंगार है, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इन फ्यूचर आपको कभी भी ये प्रश्न आएगा कि रसों का राजा कौन है, रसराज के नाम से कौन जाना जाता है? तो आपका है श्रृंगार, क्योंकि श्रृंगार सबसे स्ट्रॉन्ग है। प्रेम है तो दुनिया है, नहीं तो प्रेम के बिना सब कुछ अधूरा है। अगला सवाल है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा, शोक, उत्साह या हास? उत्साह, शोक, जुगुप्सा या हास? तो चारों में से कौन सा सही आंसर रहेगा अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग? तो इसका सही आंसर है आपका जुगुप्सा, यानी कि सी, विभत्स रस का स्थायी भाव। और अगला है आपका, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निहित रस है? ए शांत, बी भयानक, सी रौद्र, डी विभत्स? पंक्तियों को पढ़िए, इसमें कौन सा भाव आपको नज़र आता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ऑप्शन को टिक करना है।
तो इसका करेक्ट आंसर है आपका रौद्र रस। यहाँ पर रौद्र की बात, यहाँ पर गुस्सा आ रहा है, तो जहाँ पर गुस्सा आ जाए आपको वहाँ पर आपका हो जाएगा रौद्र रस। और आगे देखते हैं, और अगला सवाल है आपका शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो चलिए, शांत रस का स्थायी भाव तो चाहे निर्वेद भाव का रस कौन सा है। कई बार आपको उल्टा पूछ लिया जाता है, स्थायी भाव पूछ कर के रस का पूछा जाता है, कई बार रस का पूछ के स्थायी भाव का पूछा जाता है। तो इसका आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, निर्वेद यानी कि शांत रस का स्थायी भाव है। आगे देखते हैं, उद्दीपन से आप क्या समझते हैं। उद्दीपन क्या होता है? जो स्थायी भाव को पुष्ट करे, जो सहृदय के भावों को उद्दीप्त करे, जो रस की निष्पत्ति को पुष्ट करे, या इनमें से कोई नहीं। 5 से 10 सेकंड में ही आपको आंसर करना है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, यानी कि जो सहृदय के भावों को उद्दीप्त करे। उद्दीप्त का मतलब होता है और बढ़ाना, तो कई बार यहाँ पर उद्दीप्त की जगह बढ़ाना भी आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला सवाल है, वीर रस का उदाहरण कौन सा है। वीर रस का उदाहरण कौन सा है। मैं निज भवन में, सखी प्रियतम है वन में, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, या सब देख कर भी क्या दीन अपने, या तेरे निकट हीन मैं हूँ अब अपने अधीन। तो कौन सा ऑप्शन सही है वीर रस का। तो चलिए ध्यान से समझिए, लाइन पढ़िए, और इसके बाद आपका जो बी ऑप्शन है वो वीर रस से संबंधित है, यानी कि वीरता की बात आ रही है, जोश की बात आ रही है, उत्साह की बात आ रही है। तो जहाँ पर उत्साह हो वहाँ पर आपका वीर रस होता है। अगर आपको रसों को और अच्छे से समझना है तो हमारे चैनल पर वीडियोज़ आपके लिए लाइव वीडियोज़ हैं साथ में, तो आप उन्हें देख समझ सकते हैं। अगला सवाल है, हास किस रस का स्थायी भाव है। करुण का, वीर का, श्रृंगार क्या, या हास्य का। कुछ सवाल आपको बहुत इजी लगेंगे, कुछ आपको टफ लगेंगे, मैनेज आपको बैलेंस वाले सवाल आएंगे। तो इसका सही है हास्य रस। बहुत ही आसान था। आसान और कठिन बच्चे के अकॉर्डिंग है, बच्चे ने कितनी तैयारी की है उसको, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आसान और कठिन सवाल लग सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित रस है कि एक ओर अज गरहि लखी, एक ओर मृग राय, विकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। रौद्र रस, करुण रस, भयानक रस, या विभत्स रस। ध्यान से लाइन पढ़िए, और अगर आपको वीडियो स्पीड लगे तो थोड़ा सा रोक लीजिए ताकि आप सवाल को अच्छे से समझ पाओ। तो चलिए, अगर आप बहुत स्मार्ट हो चुके हैं रस में तो अब बहुत जल्दी आप टिक कर ले रहे होंगे। इसका है आपका भयानक रस। और अगला 12वां सवाल आपकी स्क्रीन पर, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। करुण रस का उत्साह, शोक, जुगुप्सा, या निर्वेद। करुण रस का स्थायी भाव। तो करुण रस का स्थायी भाव आपका शोक, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। और 13वां सवाल है आपके लिए, हास्य रस का स्थायी भाव। तो आई थिंक ये पहले भी रिपीट हो चुका है। एक्चुअली ये जो सवाल हैं ये आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए रिपीट होना स्वाभाविक है। तो इसका हास्य रस का हास्य स्थायी भाव है। अभी हास्य रस का स्थायी भाव पूछा था, यहाँ पर रस का स्थायी भाव, कई बार स्थायी भाव का रस पूछ लिया जाता है। और अगला सवाल है आपके लिए, उत्साह की अधिकता में किस रस की निष्पत्ति होती है। जब बहुत ज़्यादा उत्साह है, आपको जोश है, तो कौन सा रस होगा। शांत, भक्ति, वीर, या श्रृंगार। तो कितना आसान है, कितना कठिन है ये पेपर, मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। साथ में इसके और भी मैं आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट लेके आऊँगा। हमारे चैनल पर बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट पहले से ही हैं, तो मैं रस से रिलेटेड आपके लिए 2-3 चैप्टर और लेके आऊँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो वीर है, यानी कि सी ऑप्शन। और अगला आपके लिए पंक्तियाँ हैं, विरह का जलजात, जीवन विरह का जलजात, वेदना में जन्म, करुण में मिला आवास, अश्रु चुनता दिवस इसका, अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जलजात। कौन सा रस है।
पहला ऑप्शन है करुण का, दूसरा ऑप्शन है आपका अद्भुत, तीसरा है वीर या चौथा है श्रृंगार। कौन सा रस है इन पंक्तियों में? ध्यान से पंक्तियों को समझिए। चलिए, तो इसका जो सही उत्तर है आपका श्रृंगार है। आपको एक पल के लिए करुण लग रहा होगा, बट यहाँ पर करुण इसलिए नहीं है क्योंकि करुण रस में आपका जो प्रेमी है वो आपसे दोबारा कभी नहीं मिलेगा आपको, बट यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। श्रृंगार के भी जो दो भेद होते हैं। और अगला है आपके लिए क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? विभत्स का, हास्य, अद्भुत या रौद्र? क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका रौद्र, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। और अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़ें तो ये है आपके लिए सांसारिक वस्तुओं के प्रति उत्पन्न वैराग्य के भाव को कहते हैं। जब सांसारिक वस्तुओं के प्रति आपके लिए विराग हो जाए तो उसे कौन सा है? निर्वेद, जुगुप्सा, आश्चर्य या क्रोध? कौन सा भाव होगा? तो इसका सही उत्तर है आपका निर्वेद। निर्वेद में आपको सांसारिक चीज़ों का मोह नहीं रहता। सुख है, दुख है, अच्छा है, बुरा है, आपको उतना फील नहीं होता। 100 का नोट गायब हो जाए या 100 का नोट मिल जाए, दोनों में समान रहते हैं। तो वो है आपका निर्वेद, यानी कि शांत रस। और अगला है छोड़ो मत अपनी आन, शीश कट जाए, मत झुको अनय पर, भले व्योम ही फट जाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? करुण, वीर, अद्भुत या रौद्र? तो ध्यान से सवाल को पढ़िए, उसके बाद ही आप टिक लगाइए। आपको सिमिलर भले जरूर लगेगा, बट सही ऑप्शन तो एक ही होता है। चलिए, तो यहाँ पर आपको वीरता वाली आप फीलिंग आ रही होगी, जोश आ रहा होगा कि भाई छोड़ो मत अपनी आन, यानी कि शीश कट जाए, सर झुका सकते हैं लेकिन सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते ही नहीं। तो यहाँ पर आपका होगा वीर रस, रौद्र रस नहीं होगा। अगला आपका है हाथ में घाव थे चार, हाथ में घाव थे चार, थी उनमें मवाद भरमार, मक्खी उन पर भिनक रही थी, कुछ पाने को टूट पड़ी थी, उसी हाथ से कौर उठाता, घृणा से मेरा मन भर जाता। तो ध्यान से आपने प्रश्न को पढ़ना है। और उसके बाद यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शन हैं। पहला है आपका विभत्स, शांत, वात्सल्य या भयानक। तो आपका हो गया होगा ज़रूर। मुझसे पहले आप अपना आंसर बता पा रहे होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विभत्स, क्योंकि यहाँ पर चोट लगी है, घाव हो रखे हैं, उनमें मवाद भरा हुआ है, मक्खी भी भिनक रही है और मक्खी टूट पड़ रही है, साथ में उसी हाथ से कौर उठाता, और इतना कुछ होने के बावजूद भी उसी हाथ से खाना खा रहा हो तो बड़ी ग्लानि होती है, बड़ी घृणा आती है। तो देखो, ये भी यही कह रहा है ना कि घृणा से मेरा मन भर जाता। तो घृणा जहाँ पे आए वहाँ पर आपका विभत्स रस होगा। और अगला जो रस है, अगला सवाल है उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो चलिए, कई बार आपको मैं बता भी चुका हूँ एक्सप्लेन करते टाइम, तो आपका ये हो गया होगा। फिर भी थोड़ा सा टाइम आपको मैं ज़रूर दूंगा। और इसका सही आंसर है वीर। और अगला सवाल 21, श्रृंगार का भेद कौन सा है? श्रृंगार का कौन सा भेद है? संयोग, वियोग, घृणा या ए और बी दोनों? श्रृंगार रस का भेद कौन सा है? ध्यान से समझिए, सवाल को पढ़िए, चेक कीजिए, और गलत आंसर बताने से पहले आप 10 बार सोचिए। तो इसका ऑप्शन आपका डी है, यानी कि श्रृंगार के 2 भेद होते हैं, एक संयोग और एक वियोग। अभी आपने पहले जो एग्जाम्पल देखा था वो वियोग रस का ही एग्जाम्पल था। अगला सवाल है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित रस पहचान करके लिखना है। तो तंबूराली मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, और धीरे धीरे खिसक गए सारे श्रोता। कौन सा इसमें
रस होगा। थोड़ा सा और आपको छोटा करके इसे मैं दिखा देता हूँ। तो वीर रस पहला ऑप्शन है, हास्य दूसरा, विभत्स तीसरा और शांत चौथा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पढ़िए, समझिए। और अगर आपका आंसर मेरे बताने से पहले ना आए तो उससे पहले ही वीडियो को रोक करके इसे समझिए थोड़ा सा अच्छे से। तो चलिए आंसर आपका हो गया होगा। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बी हास्य है। क्यों है हास्य? तो यहाँ पर थोड़ा सा इसके अर्थ पर चलते हैं कि एक तंबूरा लेकर के बैठ रहे हैं प्रेम प्रताप, और उन्होंने वहाँ पर घंटा 15 मिनट का वहाँ पर आलाप लगाया, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जब गाना शुरू किया, राग में गोता लगाया, तो धीरे धीरे सारे श्रोता खिसक गए। कहने का मतलब इतना बेसुरा गाने लगे, अपने मस्त हो गए, लेकिन देखा आंखें खोल के तो सारे श्रोता गायब हो गए जिन्हें वो गाना सुना रहे थे। चलिए अगला सवाल। अगर आपको किसी भी सवाल में कोई भी डाउट है या आपका कोई भी डिमांड रहती है एजुकेशन से रिलेटेड, पढ़ाई, एग्ज़ाम से, मार्क्स से रिलेटेड, तो मुझे आप कमेंट ज़रूर कीजिए। आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? हालांकि आश्चर्य स्थायी भाव है ही नहीं, फिर भी कई जगह आश्चर्य नाम उसे ले लिया जाता है। स्थायी, हास्य रस, वात्सल्य, वीर या अद्भुत। तो चलिए आपका आंसर हो गया होगा। इसका सही आंसर है अद्भुत। और अद्भुत का जो स्थायी भाव वो है विस्मय। यहाँ पर इन्होंने आश्चर्य दे रखा है क्योंकि विस्मय ही आश्चर्य है। विस्मय का मतलब हैरान कर देने वाला, और आश्चर्य मतलब भी हैरान कर देने वाला। तो अद्भुत रस में आश्चर्य होता है, इसलिए यहाँ पर आश्चर्य रस इनका स्थायी भाव लिखा है। अगला है आपका 24 में वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? वात्सल्य रस का ए ऑप्शन वत्सल अथवा शिशुरति, बी शांत रस, 3 विभत्स, 4 वीर। वात्सल्य रस का स्थायी भाव समझ गए होंगे आप, नाम से पता लग रहा है। ऑप्शन में भी आपको इस तरह से क्लियर मेंशन भी किया हुआ। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वत्सल, वत्सलता, शिशु विषयक प्रेम भी कई बार आपको पूछ लिया जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं आप वो भी चेक करते जाइए, टोटल करते जाएंगे। और अगला है आपका भगवत विषयक रति किस रस का स्थायी भाव है? शांत, भक्ति, वात्सल्य या रौद्र। जब भगवान के प्रति प्रेम हो जाए आपको तो वो कौन सा स्थायी भाव होगा? चलिए चेक कीजिए सवाल को और अपने आंसर को सोच समझ करके ही आपने देना है। और इसका करेक्ट आंसर है भक्ति। तो भक्ति, वात्सल्य ये उसके बाद वाले रस हैं। तो अगर भक्ति का पूछा जाए तो आपका भगवान विषयक रति, भगवत विषयक रति, तो यहाँ पर प्रेम आपका स्थायी भाव होगा। तो प्यारे बच्चों ये थे आपके पास 25 सवाल आपकी जो कि इम्पोर्टेंट MCQ टाइप की आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। तो कितने आपके मार्क्स सही आए हैं मुझे कमेंट करके आप ईमानदारी से बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। साथ ही बहुत जल्दी मैं एक और प्रैक्टिस टेस्ट लेके आने वाला हूँ आपके लिए रस से रिलेटेड। तो आसान लगा या टफ़ लगा मुझे ये भी आप ज़रूर बताएंगे। साथ में आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं और आपको किस चीज़ की और डिमांड एग्ज़ाम के लिए मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आए तो। और हमारे चैनल पर इसी तरह से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।